डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या रीड करने वाले हैं? हमारे पर्यावरण के बारे में। ओके, यूनिट नंबर है आपकी 4, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल क्लाइमेटीज। ओके, चलिए रीड करते हैं। वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स टू मेक आवर लाइफ्स कंफर्टेबल। ठीक है, हम सभी पेड़ पौधों का, पशुओं का और मिनरल्स का क्या करते हैं, हमारे आसपास होते हैं। ये सभी रिसोर्सेज, स्रोत आसपास होते हैं नेचुरली। ठीक है, जो कि हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाते हैं, हमारी लाइफ को। ओके, दीज रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ गॉड। ये सभी जो रिसोर्सेज हैं, ये भगवान का उपहार हैं। दे आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, ये जीवित भी हो सकते हैं और अजीवित भी हो सकते हैं। ठीक है, all these living and non-living things around us form environment। ठीक है, ये सभी जो चीजें हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हमारे आसपास जो हैं, ये सभी क्या करती हैं? एनवायरमेंट को बनाती हैं। ओके, एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स, all are the parts of our environment। ठीक है, हवा, पानी, भूमि, पेड़ पौधे, पशु, ठीक है, ये सभी हमारी पर्यावरण का भाग हैं। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स डू नॉट इंटरफेयर द एनवायरमेंट। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, हमारे एनवायरमेंट में किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी नहीं करते। मैन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट इंटरफेयर्स विद द एनवायरमेंट। ठीक है, मनुष्य ही केवल एक ऐसा प्राणी है जो कि हमारे पर्यावरण में इंटरफेयर करता है। ठीक है, इंटरफेयर्स करता है, दखलंदाजी देता है। ठीक है, ही इज कटिंग डाउन ट्रीज फॉर मेकिंग फर्नीचर्स एंड अदर आर्टिकल्स। ठीक है, वो पेड़ों की कटाई करता है फर्नीचर्स के लिए और अदर आर्टिकल्स के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन के बारे में। ओके, we know that addition of harmful substances in the environment is called pollution। हम सभी जानते हैं बच्चों कि हम जो हार्मफुल सब्सटेंस ऐड करते हैं हमारे पर्यावरण में, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे पर्यावरण को नुकसान करते हैं, जिनको हम पॉल्यूशन कहते हैं। ओके, द हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स। अब जो हमारे हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये सभी कारण होते हैं पॉल्यूशन का। ठीक है, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? पॉल्यूटेंट्स के नाम से। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। 4 प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, 4 प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस हमारा यहाँ पर हमने देखा है, ठीक है, इमेज में। चलिए रीड करते हैं। एवरी डे वी रीड अ न्यूज़पेपर अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। प्रत्येक दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ग्रीन हाउस के बारे में और उस पर जो इफेक्ट पड़ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, उसके बारे में। ठीक है, What is the greenhouse effect? Greenhouse effect क्या है? Let us understand it like this। आइए इस प्रकार समझते हैं। चलिए समझते हैं बच्चों इसे हम। Greenhouse is a term given to a greenhouse constructed to keep delicate and rare plants that require warmth and protection from weather। अब ग्रीन हाउस क्या होता है? एक ग्लास हाउस होता है, एक कांच का घर होता है। ठीक है, जो बनाया जाता है कांच का, जिसमें हमारे जो डेलिकेट प्लांट्स होते हैं और जो रेयर प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको रखा जाता है, उनको वहां पर नमी दी जाती है, उनकी वहां पर प्रोटेक्शन की जाती है। ठीक है, वेदर से। द हाउस इज कंस्ट्रक्टेड बाय पैनल्स ऑफ ग्लास। यह हाउस कैसे बनाया जाता है? ग्लास के पैनल से बनाया जाता है। ग्लास पैनल्स अलो सनरेज एंड हीट टू पास थ्रू द ग्लास हाउस। और जो ग्लास पैनल्स होते हैं, वो सूर्य की किरणों को अंदर प्रवेश करने देते हैं। ठीक है, the heat that enters the glass house cannot escape because the glass panels sent back the heat to inside of the glass house। ठीक है, सो जो हीट अंदर आ जाती है, ठीक है, ग्लास हाउस के, उसको ग्लास की ये जो ग्लास पैनल्स होते हैं, ये वापस नहीं जाने देते हैं। ठीक है, वो अंदर ही रह जाती है। दिस मेक्स द ग्लास हाउस वार्मर देन आउटसाइड एनवायरमेंट। इस प्रकार जो ग्लास हाउस होते हैं, वो बाहर के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग गर्म रहते हैं। ठीक है, this process is called greenhouse effect। okay सॉरी, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इन सिमिलर वे, इसी प्रकार से, you can observe that the car parked in the sun
with all doors and windows closed get heated up. आपने नोटिस किया होगा, आप ऑब्जर्व करते हैं जब आप पार्क कर देते हैं अपनी कार को कहीं और कहीं से सनरेज आ रही है, ठीक है, तो आपकी जो गाड़ी है वो अंदर से पूरी तरह से गर्म हो जाती है, राइट. दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये किस लिए हो पाता है संभव? ये केवल और केवल ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से संभव हो पाता है, ठीक है. द ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको यहाँ पर भी शो किया है, ठीक है. चलिए रीड करते हैं. Our Earth's atmosphere also acts as a greenhouse. ठीक है, हमारी जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी ग्रीन हाउस की तरह ही कार्य करता है. ओके. देयर इज अ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द अर्थ. ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है. रेज फ्रॉम द सन फॉल ऑन द अर्थ कॉजिंग इट टू गेट हीटेड. अब यहाँ पर आपको बताया है रेस, हमारे सूर्य की जो रेस है वो पृथ्वी पर पड़ती हैं, ठीक है, जिससे हमारी पृथ्वी को हीट मिलती है. ओके, गर्म होती है. द हॉट अर्थ सेंड बैक द हीट. ठीक है, हमारी गर्म पृथ्वी जो है हीट को वापस से भेजती है. द लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स दिस हीट एनर्जी. और जो लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर ये शो की गई है, ये जो लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की वो इसको ट्रैप कर लेती है, ठीक है, जाने नहीं देती. दिस कीप्स द एटमॉस्फेयर वार्म. इससे क्या रहता है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है. ओके. The heating of Earth's atmosphere due to the trapping of heat energy reflected from the Earth's surface by carbon dioxide and other gases in the atmosphere is called greenhouse effect. अब यहाँ पर आपको बताया है ये जो हीटिंग का प्रोसेस होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमारी सन से हीट पड़ती है पृथ्वी पर और हीट फिर से वापस जाती है, तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होती है वो हीट को रोक लेती है, ट्रैप कर लेती है अपने अंदर, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने से बचा लेती है. ओके. और इसको भी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है इसको भी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. ओके. Human activities like burning of fossil fuels by automobiles and industries and cutting and burning of forests release a lots of carbon dioxide which has increased greenhouse effect. अभी आपको यहाँ बताया है जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जैसे फॉसिल फ्यूल को बर्न करना, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बनाना, कटिंग करना पेड़ों की, बर्न करना पेड़ों को, रिलीज होती है इससे बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों, जिससे हमारा इंक्रीज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके. इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, चलिए रीड करते हैं इसको भी बच्चों हम. फर्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे कि परिणाम है ग्रीन हाउस को बढ़ने के, ठीक है, द टेम्परेचर अराउंड द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग. तो हमारे जो संसार का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा. ओके. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है. साइंटिस्ट एक्सपेक्ट the temperature to increase by 3 degrees to 4 degree during the next 100 years because of human activities. अब साइंटिस्ट बताते हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं वो, कि हमारा जो टेम्परेचर है आने वाले 100 ईयर्स में 3 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि मानव की गतिविधियों के कारण. ओके. जैसे वो पेड़ पौधे काट रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं. ओके. नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों हम. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स आपको यहाँ पर शो किए गए हैं. ओके. ग्लेशियर एंड आइस विल टेक प्लेस एट अ फास्टर रेट एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब हमारे जो ग्लेशियर और आइस हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, ठीक है, जिनका परिणाम क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग. ओके. दिस विल रेज द सी लेवल लीडिंग टू फ्लड्स इन लो लाइंग एरियाज. ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारे सी लेवल्स हैं, समुद्री तट जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, जिससे बाढ़ के चांस होंगे जो हमारे निचले एरियाज हैं उनमें, ठीक है. मेजर टू चेक ग्लोबल वार्मिंग. अब आपको मेजर बताए हैं चेक करने के. सबसे पहले रिडक्शन इन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल को कम उपयोग करना. नेक्स्ट, डेवलपिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी etc. ठीक है, हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उनको डेवलप करना, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई. ओके. नेक्स्ट, इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज टू यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. क्या करना है, हमें फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूटिलाइज कर सके. ओके. फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ग्लोबल वार्मिंग may cause serious damages to the environment and ultimately
अफेक्ट ह्यूमन लाइव्स। ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, हमारे मानव जीवन पर एक बहुत ज़्यादा सीरियस खतरा है, सीरियस डैमेज खतरा है, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। It is high time when serious steps need to be taken to control the phenomena ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब समय आ गया है कि हम सीरियस होके एक ऐसा कदम उठाएं जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकें, ओके, बढ़ने से रोक सकें। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों हम इस चैप्टर की न्यू टर्म्स। फर्स्ट, टॉक्सिक, पॉइजनस, जहरीला, रिन्यूएबल, बीइंग अगेन, फिर से शुरुआत, फिनोमोना, एनीथिंग अपेयरेंस और ऑब्जर्व, कोई भी चीज़ दिखाई देना या फिर उसको ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट, पोल्यूटेंट्स, सब्सटेंसेस दैट स्पॉइल द एनवायरमेंट, ऐसे पदार्थ जो कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। एनवायरमेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस फॉर्म एनवायरमेंट, जितनी भी जीवित और अजीवित वस्तुएं होती हैं वो सभी मिलकर हमारे एनवायरमेंट को बनाती हैं। पोल्यूशन, स्पॉइलिंग ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, ओके। सो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।